बड़े सियोन की किताब में से गीत संख्या 137 137। प्रेमी ही ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेमी ही ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम तेरा जो सनातन का है, करुणा से हमें खींचा है। प्रेम तेरा जो सनातन का है, करुणा से हमें खींचा है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम वो है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम वो है। प्रेमी ही ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम किया तूने सारे जगत से, सब बचे तू चाहता है। प्रेम किया तूने सारे जगत से, सब बचे तू चाहता है। धन्य है तू था पापा, ढांपने वाला प्रेम वो है। धन्य है तू था पापा,
प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। फिर से एक बार प्रभु का दिन में आपने हम सबको इकट्ठा किया आपकी उपस्थिति में, आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए और आपके वचनों के द्वारा अपने आप को जांचने के लिए, हमारा जीवनों को फिर से एक बार नया रीति से आपको समर्पण करके आत्मा से आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने हमें तैयार किया और इस समय के लिए इकट्ठा किया। आपको धन्यवाद देते। आप हमारा राजा है, प्रभु है, आप महान हमारा जो उद्धार करता है उसके लिए आपको धन्यवाद देते। जो हमारे लिए आपने किया हुआ महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको धन्यवाद देते। सच में वो धन्य है जो झुंड परमेश्वर को महिमा आराधना करते। वो सच में धन्य है जो अपने परमेश्वर को जानता है। वो झुंड धन्य है जो सच में वो व्यक्ति जो अपने अधर्मों को, पापों की क्षमा पाया है। प्रभु आपकी महान प्रेम के लिए, आपकी महान दया के लिए, आपकी महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आपने हमारे पापों को क्षमा दिया, शांति आनंद दिया, आपके राज्य का वारिस बनाया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। एक दिन आप आएंगे, आपके साथ हम हमेशा के लिए आपके उपस्थिति में आएंगे और वहाँ आपको स्तुति आराधना करते जीवित रह जाएंगे। इस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद देते। उस महान जो आराधना के लिए हमें तैयार कर रहे, उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए हमें निर्दोष निष्कलंक आप दिन भर दिन करते हुए आपके स्वरूप में बदलते हुए लेकर चल रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। आज के दिन में हम आपके चरणों में आया, आपका योजनाएं, आपका उद्देश्य, आपका इच्छा, आपके संकल्प को आपकी प्रकट कीजिए। आपका स्वर्गीय सिंहासन से हमें वचन दीजिए, आप ही हमसे बातें कीजिए, आपकी महानता, आपके उद्देश्यों को संपूर्ण रूप से प्रकट कीजिए। एक दास को आपके चरणों में रखते प्रभु, बहुत विषयों में कमी है, घटी है और आपके दृष्टि में प्रभु कुछ भी नहीं हो और सबकी दृष्टि में भी कुछ भी नहीं प्रभु। केवल आपकी दया अनुग्रह से, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आज के दिन मुझे जीवित रखा, आपकी उपस्थिति में आ सका। प्रभु कितने लोग आज के दिन देख नहीं पाया, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गया। प्रभु अनुग्रह दिखाइए, उस महामारी से आप ही बचाइए, जल्दी उसका वैक्सीन दवा निकल सके। जितने भी चले गए उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, अनुग्रह दिखाइए। जितने पीड़ित है सभी को चंगाई दीजिए, आप ही सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने अनुग्रह दिखाया, हम पर दया दिखाया प्रभु। इस रीति से इस 5वें लॉकडाउन में प्रभु आपके प्रभु घर में हम इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए अगले 8 तारीख से प्रभु आपने अनुमति दिया। धन्यवाद देते प्रभु उस दिन के लिए। प्रभु हम आशा से आपकी ओर देख रहे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे उसमें भी कोई भी पाबंदी ना हो। आप अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए, संपूर्ण से संपूर्ण स्वेच्छा से प्रभु आपको आराधना करने के लिए आप हमें मौका दीजिए, सहायता कीजिए। आपके घर में, आपके भवन में हम इकट्ठा हो सके, सहायता कीजिए। इतना दिन प्रभु हमें भवन से दूर है तो भी आप हमारा करीब रहकर, हमारा साथ रहकर, हमारे हृदयों में, हमारे घरों में रहकर हमसे बातें किया, हमें एक नई अनुभव में लेकर गया। हर घर, हर हृदय आराधना का घर है प्रभु, उस रीति से आपने बनाया। धन्यवाद देते। अगले हफ्ते के लिए आप ही हमें सहायता कीजिए और उसके अगले हफ्ते हम प्रभु का मंदिर में हम इकट्ठा हो सके, आप ही सहायता कीजिए। आपके महान उद्देश्य, आपकी योजनाएं प्रभु संपूर्ण से आप पूरा करते आए। धन्यवाद देते प्रभु। इन 70 दिन करीब हुआ प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। इन दिनों के लिए हमें प्रभु बचा के रखा, हमें सुरक्षित रखा, आत्मिक जीवन में हमें सुखाया नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन को, मन्ना को देते आया। इस रीति से यूट्यूब के द्वारा धन्यवाद देते प्रभु, जो आपका प्रभु जो अनुकूलित किया, इस रीति से प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते। जो भी बीमार है, अस्वस्थ है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते। चैन प्रेयर के द्वारा आपने अनुग्रह दिखाया, आज तक हम प्रार्थना में उठाए रखने के लिए सभी को प्रभु छूकर चंगाई कीजिए। जो अस्वस्थ बीमार है, पर्सनल प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में, दया से अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु। और आप ही आने वाला दिनों में हम चैन ट्रेन में बढ़ते जा सके, सहायता कीजिए प्रभु। आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपकी योजना को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। हफ्ते भर आपने सहायता किया, प्रार्थना मीटिंग, बाइबल स्टडी, सिस्टर्स मीटिंग, यूथ मीटिंग, सभी में धन्यवाद देते प्रभु। आगे के हफ्ते के लिए भी आपके हाथों में सौंपते। आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए प्रभु। आपने अनुग्रह दिखाया आराधना का संदेश में और आराधना करने में। इस दूसरे संदेश के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना को प्रकट कीजिए। आपके विचारों को प्रभु हम ध्यान कर सके और अपने आप को समर्पण कर सके और आपके चरणों में हम अपने आप को जांचते हुए, पश्चाताप करते हुए, नया बनते हुए प्रभु एक नया निर्णय के साथ आगे बढ़ने में सहायता कीजिए।
संपूर्ण रीति से प्रभु, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से प्रभु निर्बल दुर्बल होकर के मानते हुए आपकी सहायता मांगते हुए प्रभु आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु आपकी उद्देश्य, आपका योजना संपूर्ण रीति से पूरा कीजिए। आपके स्वर्गीय वचनों को हमें दीजिए, सहायता कीजिए। माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब कुछ आपके हाथ में सुनते। वाइटाइटिस को आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु, आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पहला शमूएल परमेश्वर का वचनों में से एक वचन हम पढ़ेंगे, क्षमा कीजिए। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय एक से लेके 8 वचन तक और आखिरी वचन 13 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक और 13 वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलाता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। परमेश्वर का वचनों में आज के लिए प्रभु ने जो दिया हुआ कुछ विचारों को हम देखेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम जो हमें हमारा जीवनों में हम रखना चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर ने वो प्रेम जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक ही एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उन्होंने रखा नहीं और उनके द्वारा हम अनंत जीवन पाने के लिए। और पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि हमारे लिए वो अपना प्राण देकर, इसके द्वारा प्रेम क्या है हम जान रहे, जो प्राण देने के द्वारा। तो हम भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए करके परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में 2-3 विचार आज के लिए प्रभु ने जो दिया हम जांचेंगे। इन विचारों के अनुसार सबसे पहला दाऊद और योनातान का प्रेम को हम देखेंगे। दूसरा दाऊद और मिकाल का जीवन में से एक विचार हम देखेंगे। और तीसरा सौल और दाऊद का जीवन में जो परिस्थिति था उसको हम देखेंगे। प्रभु का वचनों के अनुसार जो नया नियम में लिखा गया है कि प्रेम सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। बिना प्रेम हम कुछ भी करेंगे, कैसा भी बोलेंगे, कैसा भी करेंगे, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ शून्य है और कुछ भी काम का नहीं है करके पौलुस बताता है।
परमेश्वर ने भी जो भी काम किया वो प्रेम के कारण है। वो प्रेम है, वो प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि अपना पुत्र को भेजा है। पुत्र ने पिता का आज्ञा को मानकर हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया। गलती 2:20 में हम पढ़ते, तो पवित्र आत्मा उसी प्रेम से हमें इस दुनिया में चलने के लिए वो हमें संभालते हुए लेकर आ रहा है। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु की योजना है, प्रभु का उद्देश्य हम इन विचारों के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहला शमूएल 20 अध्याय में हम देखते कि साउल और योनातान का जीवन में, दाऊद और योनातान का बीच में जो बातें हुआ, उन बातों से जो प्रेम का जो वेट है, वेट ऑफ लव, जो प्रेम का जो ताकत है या उसकी वजन है, हम उधर समझ सकते। हम पढ़ेंगे, इधर हम देखते कि दाऊद रामा में नायोत से भाग कर जाके योनातान के पास आके पूछता है कि मैं क्या किया, मेरा पाप क्या है, मेरा दोष क्या है, मेरा प्राण निकालने के लिए तुम्हारा पिताजी के दृष्टि में मैं ऐसा कौन सा पाप किया, क्या पाप किया करके पूछता है। तो दूसरा वचन में योनातान का जवाब क्या है, पढ़िए 20 अध्याय का 2 वचन, पहला शमूएल। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र सेबा के पीछे, क्षमा की, पहला शमूएल 20 अध्याय का 2 वचन। उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम देखते हैं, ऐसे बात मत करो, ऐसे बात बिल्कुल मत सोचो। और जब वो बोलता है ऐसे ही बातें बढ़ते जाता है, तो फिर से योनातान वो कहता है कि मैं कोई पाप किया हो तो दाऊद कहता है आप ही मुझे मार दो, योनातान से कहता है। वो दोनों बहुत ही एक दूसरे को प्रेम किया और सच्चा दोस्त थे वो दोनों। तो बोलता है कि हाँ, तुम ही मुझे मार दो, तुम्हारे पिताजी तक क्यों ले जाते हो, मुझ में अगर कुछ कमी है तो, मुझ में कुछ पाप है तो, मुझ में कुछ दोष है तो तुम ही मुझे मार दो बोलने से वो 8 पद में ऐसा बोलने के बाद 9 पद में वो क्या कहता है, फिर से पढ़िए योनातान क्या कहता है। योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता है कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी, तो क्या मैं तुझको ना बताता? कितना अद्भुत बात है। ऐसे बात कभी मत आने दो, ऐसे बात कभी मत करो। मैं तुमको नहीं भूलूंगा क्या अगर मेरा पिताजी ऐसा कुछ करने वाला है तो इधर हम देखते कि सच्चा प्रेम दाऊद और योनातान के बीच में जो था, उसमें वो ऐसे बातों को सुन नहीं पाता है। सच्चा प्रेम जो है वो योनातान ऐसे बातें कभी मत करो, दोनों जगहों में बोलता है ऐसे बात कभी मत करो, ऐसे बातों को कभी मत सोचो। कितना अद्भुत प्रेम है। सच्चा प्रेम में वो हम सामने वालों को बुरा सोचने के लिए और जो अपने आप को बुरा बोलने के लिए वो अनुमति नहीं देता है। हमारा प्रेम कैसा है, हम अपने आप को जांचना चाहिए। मैं बुरा बोल रहा हूँ और बुरा सोच रहा हूँ क्या? सामने व्यक्ति अपने आप को बुरा मान रहे और बुरा सोच रहे तो ही सच्चा प्रेम नहीं सहन कर सकता है कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम ऐसे बात मत करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। ये सच्चा प्रेम का एक निशान है। वो सहन नहीं कर सकता है जब सामने वाला इतना दाऊद की नाई जब ऐसा अपने आप को नम्र बना के, कम बना के बात कर रहे, तो वो बातें सुनने के लिए योनातान तैयार नहीं था। तुम ऐसा कभी सोचो मत, तुम ऐसा कभी बात मत करो। हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना चाहिए, हमारी बातें कैसा है, हमारा सोच कैसा है। सच्चा प्रेम है तो हम बुरा सोचेंगे क्या? सच्चा प्रेम है तो हम बुरा बोलेंगे क्या?
सामने व्यक्तियों को क्या चोट लगेगा मेरा शब्दों से, इस विषय में हम ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारी बातें बहुत कुछ मतलब का होता है। शब्दों के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा जंगल जल जाता है करके याकूब पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि ये एक एक शब्द जो है आग की नाई है, और एक एक छोटा सा शब्द, छोटी सी आग बड़ी जंगल को जला दे सकता है। परिवारों को, मंडलियों को, हमारे जीवनों को पूरा अलग कर सकता है, तोड़ सकता है, और दुख में और पीड़ा में, झगड़ाओं में बदल सकते हैं हमारे मुंह। ये जीभ आग के समान है करके लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का आंखें आग जैसा है करके लिखा है। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, लेकिन हमारा शरीर में एक ये भाग है जिसको आग के समान तुलना किया गया, वो हमारा जीभ है, जो सबसे नरम रहता है और सबसे कड़वा और सबसे भयंकर तलवार से भी बहुत तेज है। ये प्रभु जो याद दिला रहे आज के लिए, जो विचारों को, एक एक शब्दों को, एक एक प्रेम के बारे में जो पौलुस लिखा, उन सबको वर्णन नहीं कर सकते। जो दिया प्रभु ने आत्मा के द्वारा, उन्हीं विचारों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपने को भी, मेरे परिवार को भी, हम सबको भी अपने आप को हम जांचना है। हमारी बातें क्यों इतना कठिन रहता है? हमारे विचार, हमारे सोच इतना कठिन क्यों रहता है? सच्चा प्रेम सामने व्यक्ति जब अपने आप को नम्र करके बात करने से सहन नहीं करता है, लेकिन हमारी बातें, हम अपने आप को घमंड करके बात करते, हम सामने वालों को दोषी करके बात करते, हम सामने वालों को कम करके बात करते। ये तो सच्चा प्रेम से बहुत माइनस में है, बहुत दूर है। प्रेम भी नहीं है वो, सच्चा प्रेम तो और दूर की बात है। हम कब चलेंगे प्रेम में और कब जाएंगे सच्चा प्रेम में? सच्चा प्रेम से चलने वालों को कभी भी सामने व्यक्तियों से परेशानी नहीं रहता है। सामने व्यक्ति कितना भी दुख देगा, वो सच्चा प्रेम जो रहता है, उस जिसके अंदर प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, क्रूस का प्रेम, जो प्राण देने वाला प्रेम, अपने भाइयों के लिए जो प्राण देने वाला प्रेम, उसको कभी भी दुख नहीं होता है। दुख जरूर होता है, रोएगा, लेकिन वो परेशानों के रिवर्स में बातें नहीं करता है, दुखी नहीं करता है। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे, हमारी बातें, हमारे शब्द कैसा है। ये बातों को इस हफ्ते में प्रभु समझाया है। हमारा जीवन में से हम देखेंगे तो प्रभु ने बहुत ही अद्भुत विषयों को धीरे से, छोटी छोटी बातों को प्रभु समझा रहे, जो सालों से भी समझ नहीं पाया, और बहुत विषयों को और कुछ सालों के बाद समझेंगे हमारा जीवन में इस परिस्थिति के द्वारा। जो दुख प्रभु हमें अनुमति दिया, जो भी करता है प्रभु अच्छा करता है, जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। वो हमें इस परिस्थिति से ले गया, वो बहुत अच्छा किया, वो बहुत आशीष दिया हमें। वो बोल नहीं सकते ऐसे अनुग्रह, ऐसा करुणा हम पर दिखाया, इस बात को हम विश्वास करते हैं। प्रभु हमें जब बताया ऐसा ऐसा है, एक हफ्ते से मैं सिस्टर को तैयार कर पाया, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना है, तो आखिर में ऐसा ही हुआ। तो प्रभु वचनों के द्वारा अगुवाई दे रहा था। 2 वचनों को प्रभु सामने रखा, इब्रानियों में 8, 9, 10 में, जो मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को संदेश में भेजा था कि पुराना में कमी है, इसलिए मैं नया को लेके आऊँगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो एक तरफ उन्हीं अध्यायों में परमेश्वर का वचन जो आमीन करके है, प्रभु के प्रतिज्ञा हर एक विश्वास योग्य है, तो प्रभु इन परिस्थितियों को, ये वचनों को सामने दे रहे, दूसरा एक तरफ वो भी चेतावनी दे रहे, तुम्हें किसको पकड़ना है, हम किसको पकड़ना पड़ेगा ऐसे परिस्थितियों में? मैं पॉजिटिव वालों को ही पकड़ूंगा प्रभु।
मैं प्रतिज्ञा आपने जो दिया मैं उसी को पकड़ूंगा जिससे हम आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी वचन आया, ये भी ध्यान रखो। मैं सिस्टर को बताया ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये वचन इतने बार पढ़ा मैं, लेकिन इन्हीं वचनों पे प्रभु क्यों ध्यान दे रहे कि पुराना में कमी है, इसे हटाना पड़ेगा। मैं ही बनाया मेरे हाथों से, मैं ही सालों साल तक यही धर्मशास्त्र को रखा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ इसमें कमी है, इसको मैं हटा दूंगा और नया वाचा बनाऊंगा और नई चीज लेके आऊंगा मेरा पुत्र के द्वारा। तो इन बातों को भी सामने रखा, लेकिन हम क्लेमिंग पॉजिटिव वालों को ही कर रहा था। लेकिन जब हुआ परिस्थिति तो वही वचनों का निकला। हमारा जीवन में हम समझ नहीं पाएंगे इस यात्रा में प्रभु कैसे मार्ग में हमें ले जाता है। जब इन बातों को सोचते हुए आया तो अय्यूब का जीवन को ही सामने लाता है प्रभु कि बताए जाएंगे तो सबसे पहले बाइबल का सबसे पहला पुस्तक अय्यूब था करके कहते हैं। अब्राहम से भी पहले अय्यूब था करके कहते हैं। हिस्ट्री बताता है। बहुत ही शुरुआत के जो एग्जाम्पल प्रभु ऐसा रखा कि जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आएगा विश्वास के जीवन में, ऐसा प्रभु ने दिखाया। दूसरा, अब्राहम का जीवन से प्रभु प्रकट किया कि असंभव का समय में प्रभु संभव करके दिखा सकता है। तो हम देखते कि उनको भी ऐसे ही इतना लंबा खींचा पड़ा कि 100 साल में उन्हें बचा दिया। प्रभु बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और उन्होंने सबसे पहला उसी विषय को में दिया, लेकिन रखा है बाइबल में उसको सेंटर ऑफ द बाइबल में, जो बीच में की शुरुआत समय पहला पॉजिटिवनेस को ही सीखे प्रभु का, और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस भी हमारा लाइफ में एक टाइम में सभी को आएगा, ताकि हम बोले कि प्रभु सुख दिया, प्रभु दुख दिया, धन्यवाद आपके नाम को। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम को स्तुति हो। इस अनुभव से भी प्रभु हमें परखेगा अलग अलग समयों में, किसी को जवानी का समय में, किसी को बीच उम्र में, किसी को बूढ़ापन में। अय्यूब का उम्र कितना था उस समय में जब ऐसा हुआ, उनका जीवन में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सब आया। बहुत ही बड़ा उम्र था उनका, बचपन से जवानी से वो अपने परिवार को बढ़ाते हुए वो बच्चे बड़े होने तक ऐसे कभी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस उनका जीवन में नहीं आया। वो अद्भुत विश्वास योग्यता से चला। उनका जीवन में जब ऐसा हुआ बहुत प्रश्न आया, लेकिन आखिरी में बोला वो मेरा प्रभु जीवित है और मैं उसे देखूंगा। तो सारे क्वेश्चंस को उन्होंने आखिरी में दबा दिया, इस बात को कहकर कि मैं विश्वास करता हूँ कुछ भी हो कि वो जीवित है और मैं उसे देखूंगा। हमारा जीवन में भी ध्यान रखना है। इन परिस्थितियों को प्रभु हमें अनुमति दिया। मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं कि बातें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्रेम ऐसे बातों को सुन भी नहीं सकते। सामने वाला जब अपने आप को कम करके बात करता है तो मत करो दाऊद ऐसे बातें, मैं नहीं सुनना चाहता हूं। कभी ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा बात भी मत करो, मैं छुपाऊंगा क्या। ये सच्चा प्रेम का निशान है। इतने तैयारी किया मैं अच्छा से कि वो दुख का समय में, वो दर्द का समय में मैं बोला करके बाद में बोलता आपने बोला इसलिए मैं कंट्रोल किया, चिल्लाया नहीं, इतना दर्द होते भी नहीं तो हॉस्पिटल पूरा सुनाई देता था, मैं कंट्रोल किया अपने आप को। लेकिन होने के बाद जो परिस्थिति जब देखा गया तो कुछ ऐसे कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, बातें कुछ ऐसे किया तो उन बातों को सुन के जितना वो दुख जो प्रभु ने ले लिया करके एक माँ को होता है, जितना दर्द की वजह से जो रोना आता है, उससे बढ़कर बहुत गुना बढ़कर सिस्टर ने रोया था कुछ बातों के लिए, कुछ शब्दों के लिए। एक छोटा शब्द इतना कर सकता है क्या?
4 महीना बच्चा पेट में रख के खो दिया, उससे बढ़कर दुख इस शब्द से कैसा मैं देख पा रहा हूं। जितने आंसू नहीं निकला उस दर्द से, उस दुख से, लेकिन ये शब्दों से निकल रहे। कंट्रोलिंग करना मुश्किल हुआ। प्रभु के वचनों के अनुसार ये मत सोचे कि मैं कुछ बोला है क्या, ये करके नहीं, वो कंसील्ड है, बस कंसील्ड है। लेकिन जब परिवार से, वेलविशर से, किसी से भी कोई भी जब बातें आता है कि सामने वालों को आंसू और दुख देना, ये सच्चा प्रेम नहीं होता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें थोड़ा कम हुआ, निंदा हुआ, अपमान हुआ, हम सहन करना है, लेकिन हम सामने वालों को बोलकर दुखी देते, ये बहुत ही दूर है सच्चा प्रेम से। प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे। योनातान अपना जीवन में बोलता है कि ऐसे बातें मत करो, ऐसे बातें सोचो मत, सोचने का भी नहीं, मैं हूँ इधर, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ तुम ऐसे बातें करते हुए। कितना अद्भुत प्रेम है, सच्चा प्रेम हम देखते हैं। और सच्चा प्रेम का और एक निशान हम देखते, 14 और 15 वचन पढ़िए, 20 अध्याय का, पहला शमूएल 20 अध्याय का 14 और 15 वचन। और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। यह हम देखते हैं योनातान कहता है मैं जब जिंदा हूँ, पहला विषय। दूसरा बोलता है मैं अगर मर गया तो भी। सच्चा प्रेम में मैं जिंदा हूँ या मैं मरा हूँ या मर गया तो भी तुम ही राजा बनेगा। वो एक तरफ से बोल रहे कि तुम ही आगे रहेगा, मैं जिंदा हो या मरा हो, लेकिन तुम मेरे परिवार पर दया करो, मेरे संतान पर दया करो। सच्चा प्रेम में वो अपने आप को कम की जगह ले लेता है। वो मान रहे कि दाऊद मेरे से टैलेंटेड है, मेरे से युद्धवान है, मेरे से पराक्रमी है, मेरे से सब विषय में अच्छा है, इसलिए अगर मैं जिंदा है तो भी तेरे दास बनूंगा, मैं मर गया तो भी तेरे दास बनकर रहूंगा, मैं तुम्हारे सपोर्ट करूंगा, जिंदा हो या मरा हो। ये सच्चा प्रेम का एक निशान है। हमारा जीवन कैसा है? मैं जिंदा रहते हुए तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, यह हमारा स्टेटमेंट है। तू कैसा आगे बढ़ेगा मैं देखता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुमको मैं आगे जाने नहीं दूंगा। पाँव खींचूंगा, पाँव के सामने कुछ रखूंगा, कुछ भी हो गिराऊंगा। मैं मर भी गया तो ठीक है, लेकिन तुमको मैं आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता हूं। ये हमारा जीवन है क्या? ये हमारा सोच है क्या? सबसे ज्यादा परेशानी हम इसी में, जब हम जान जाते हैं कि मेरे बराबरी में कोई एक और एक है मेरे घर में, इस मंडली में। प्रभु ऑलमोस्ट सेम टैलेंट्स दिया, सेम लेवल दिया, सेम जो महिमा दिया। राजा का पुत्र मैं हूँ, सबसे अच्छा सेनाधिपति ये है, सिंहासन पे मैं, मेरे और दाऊद का बीच में क्या है? एक सिंहासन है। उसी की वजह से ये सब परेशानियां बीता एक तरफ से, लेकिन वो दोनों ऐसा प्रेम किया कि उन दोनों को वो सिंहासन दिखाई नहीं पड़ा बीच में। दाऊद बोलता है तुम मुझे मार दो, मतलब मैं तुम्हारा दास हूं, तेरे दास पर दया करो। दाऊद अपने आप को दास मानता है योनातान से, और योनातान बोलता है मैं जिंदा हो या मरा हो तेरे दास बनकर रहूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम लीडिंग में नंबर 1 हो, तुम अगुवाई करने में फर्स्ट क्लास अगुवाई करते हो, तुम आगे रहो, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा। सच्चा प्रेम में जिंदा रहने के बाद भी, मरने के बाद भी ऐसा प्रबंध किया कि दाऊद सुरक्षित रहे।
मैं ऐसा काम करूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा, लेकिन तेरे को बचाऊंगा मैं दाऊद, तुम बचेगा, मैं जिंदा रहते हुए तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां तक मेरे पिताजी राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बीच में आके बचाऊंगा। सच्चा प्रेम अद्भुत रीति से बचाता है। सच्चा प्रेम अपने आप को नम्र करता है। वो सच्चा प्रेम जीवित है या मरा है, वो अपना जगह में सच्चे रीति से सपोर्ट करता है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखें हमारा प्रेम कैसा है। दाऊद और योनाथन का जीवन में हम देखते कि उसके बाद जब वो पिताजी के पास जाता है, वो क्या बोलता है, मैं कल मेरे पिताजी को परीक्षा करूंगा। योनाथन कहता है मेरे पिताजी को मैं परीक्षा करूंगा। कितना भयंकर विषय है। पढ़िए 1 शमूएल 20 अध्याय 12 वचन पढ़िए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे बताऊंगा? मेरे पिताजी को मैं भेद करूंगा, परीक्षा करूंगा, टेस्ट करूंगा और जान लूंगा। ये बात पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, प्रभु के दासों के लिए एक चेतावनी है। हमारे बच्चे, हमारे जवान हमें परीक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में हमें परीक्षा करेंगे। घर में हर बातों में, हर अशांति के, हर परेशानियों के बातों में एक कंक्लूजन में वो लोग आ जाता है, मम्मी अच्छी है, पापा बुरा है, मम्मी अच्छा है, मम्मी बुरा है, पापा अच्छा है, मम्मी सेल्फिश है, इतना लालची है मम्मी, अपनी बात में अड़े रहते। वो लोग ऐसे कंक्लूजन में आता है हर झगड़ा के पीछे, हर बात के पीछे। मंडली में भी जब भी जो भी हम बिना पद्धति का, बिना क्रम और बिना प्रभु का प्रेम से हम बातें करेंगे, बर्ताव करेंगे, जवान देख रहे याद रखिए, बच्चे देख रहे याद रखिए, they will have their conclusions and they may change like that or they may hate us। वो लोग हमें घृणा करेंगे या हमारी तरह वो भी बदल जाएंगे। दोनों में खतरा है। इसलिए हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। हमें परीक्षा करने के लिए हमारे बच्चे, हमारे जवान हमें परीक्षा कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है। प्रभु के दासों को लोग परखते हैं, ब्रदर कैसा करता है इस विषय में, उस विषय में कैसा करता है। देखता हो उनका प्रेम का लेवल कितना तक है, उनका समर्पण का लेवल कितना तक है, उनका बलिदान का लेवल कितना तक है। एक विश्वासी को ऐसा सोच आएगा तो जवानों को, बच्चों को, माता पिता के ऊपर, बड़ों के ऊपर, प्रभु का घर में हमसे जवान जरूर परखते। उसी के ऊपर उनका स्टेटमेंट बनता है, उसी के ऊपर उनका जीवन खड़ा है। सब लोग योनातान की तरह, पिताजी कितना भी गलत हो, मैं पिताजी के पक्ष में नहीं लूंगा, ऐसा नहीं रहता है। वही स्वभाव बच्चों में आ जाता है और गलत माता पिताओं को साथ भी देते। मूसा ने बोला, तुम बच्चे उन तंबुओं को छोड़ के बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मर जाएगा। बोलने से उस दिन जो मूसा आरोन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बात किया, क्या हम बराबर नहीं है क्या? क्या हम पवित्र नहीं है क्या? क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं किया क्या डायरेक्ट?
फर्क क्या है तुम में और हम में? हम भी पकड़ते, देखो इस जो पवित्र आग को लेकर वो लोग पकड़े थे, हम भी पकड़ सकते, तुम भी पकड़ सकते। फर्क क्या है? तुमसे बात करते, हमसे बात करते, फर्क क्या है? ऐसा 250 लोग खड़ा हुआ तो उनके बच्चे वो लोग अलग होकर निकल गया, वो बच गया करके लिखा है। सब लोग नहीं आ जाते ऐसा। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान देना है। मैं कहता हूं माता पिताओं का स्वभाव बेहतरी में जवानों में मुझे दिखाई पड़ा, मैं उसके लिए रो रहा हूं। जो घृणा का स्वभाव है, हेट करना, वो स्वभाव ऑलरेडी आ गया। जो घमंड के स्वभाव है वो ऑलरेडी आ गया, राज्य कर रही। अभी की परिस्थितियों को ही बदलने के लिए हम इतना तड़प रहे, आने वाला पीढ़ी को हम क्या बदलेंगे? जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें दिमाग, जिसमें जो क्वेश्चनिंग का स्वभाव ज्यादा रहता है, बहुत मुश्किल है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि एक चेतावनी है कि बच्चे हमें परीक्षा कर रहे, हर एक बातों के पीछे एक कंक्लूजन में वो आता है, इसलिए बातों को क्लियर करना है। इसलिए जो लोग देख रहे थे उनके सामने हमें उस बात को उसी समय क्लियर करना है, नहीं है तो बाद में भी क्लियर करना है। उस दिन जो मैं चिल्लाया, बोला, कहा, गलत था, मैं गलत था, क्लियर करना पड़ता है, नहीं है तो वो उनके हृदय से निकलता नहीं, जिसके कारण वो ऐसा बन जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार कितने बार हम कितने लड़ाई किया, कितने आवाज किया, कितने झगड़ा किया और वैसे ही छोड़ दिया उन परिस्थितियों को, कोई उसका पछतावा नहीं, कुछ नहीं। और आज हम सोचते हैं प्रभु के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, प्रभु के लिए मैं ये कर रहा हूं, प्रभु के लिए मैं वो कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। डाउट्स के साथ जवान बैठे हुए, उस दिन अंकल ऐसा क्यों किया और उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। व्हाट अबाउट दैट? उसका विषय क्या है? आज तो ठीक है, बहुत अच्छा वचन दे रहे, सब कुछ बता रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उस दिन का वो विषय क्या था? कंफ्यूजन और डाउट से वो लोग नहीं रहना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। वो अंकल हमारा निशान है, वो आंटी हमारा निशान है, वो क्रिस्टल क्लियर है। दाऊद और योनातान ऐसा क्रिस्टल क्लियर था, दोनों के बीच में कुछ नहीं था। सिंहासन सिंहासन ही है, जब उस समय आएगा देख लेंगे। लेकिन सच्चा प्रेम में हम देखते कि क्रिटिकल सिचुएशंस को भी डिस्कस करते हैं वो लोग। हो सकता है, ना भी हो सकता है, दोनों को खींच के बात करता है। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा, कुछ लोग ऐसा रहता है कि ऐसे बातें करना ही नहीं है, ऐसे बातें डिस्कस करना ही नहीं, क्यों नेगेटिव बात करना है। प्रेम अच्छा है लेकिन तैयारी करना भी जरूरी है। योनातान बोला ऐसा बातें करो ही मत, ऐसे बातें सोचो ही मत, लेकिन बोलता है मैं जिंदा हूं या मैं मर गया, उसके बाद ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये कंडीशन से, ये कंडीशन से तुम ही राजा रहोगे, तुमको ही मैं सपोर्ट करूंगा, तुम मुझ पर, मेरे परिवार पर दया करना। उस समय में एंड ऑफ द पॉइंट तक वो लोग डिस्कशंस में लिया। यह अध्याय बहुत बड़ा डिस्कशन का था, इज़राइल का भविष्य का बातें था इसमें। प्रभु के वचनों के अनुसार सच्चा प्रेम में जो है क्रिटिकल सिचुएशंस को भी हम बात करते हैं और उसमें भी हम क्लैरिटी रखता है कि ऐसा होता ऐसा, ऐसा होता ऐसा, तो इसमें कोई ये नहीं, क्लियर रहेंगे। कुछ लोग कोई भी बात उठाओ क्लियर कुछ बोलते नहीं, वो देखा जाएंगे, देखते बाद में, अभी बोला नहीं सकता है। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम का व्यक्ति सिंपल रहता है, क्लियर रहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोल दिया मैं मरने वाला हूं, मुझे पकड़ेंगे, पूरे डिसाइपल्स, पूरा जो भेड़ भाग जाएगा, मार खाएगा चरवा, मरेगा चरवा। ये उनका प्रीचिंग था। ये नहीं था कि
कोई मुझे मार नहीं सकता है, कभी मैं गिरूंगा नहीं, कभी मुझे कुछ नहीं होगा। ये नहीं था उनका प्रीचिंग। मुझ चरवाहा को मारेंगे, तुम बेड़े भाग जाएंगे एक रास्ते में, लेकिन एक दिन आएगा तुम खड़े होंगे, उस दिन तुमसे कंप्लीट विजन को प्रभु ने रखा था। ट्रू लव बताता है कि भागेंगे, गिरेंगे, पीछे जाएंगे, लेकिन एक दिन आएगा मैं तुम्हें निर्दोष निष्कलंक खड़ा करूंगा। यह है सच्चा प्रेम। हम खाली प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग करने का नहीं है। बहुत सा लोग ऐसा, कभी कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ हुआ तो वो तेरा पाप है, ऐसा है वैसा है। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग में करके 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 लोगों को ये बना दिया। एक बच्चा सोचा कि मुझे एक साइकिल चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसके लिए टीवी ऑन किया, कैसा प्रार्थना किया जाता है, तो ये प्रार्थना करो चंगाई हो जाएगा, प्रार्थना करो जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये चैनल्स को देखने लगा, जो दिन भर प्रीचिंग करते रहते वो लोग, मीटिंग चलता रहते उनका, तो उसमें देखा, सोचा, लिख लिया ऐसा प्रार्थना करना है। प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक साइकिल चाहिए और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कल सुबह इतना बजे तक मुझे साइकिल होना चाहिए। उनके शब्दों को रिपीट किया। सुबह उठ के देखा, 7:30 बजे देखा तो साइकिल नहीं है। फिर दूसरा चैनल देखा, दूसरा प्रीचर बता रहे, बोलने वाला कि ऐसा ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा करो, कोई आपको मिल जाएगा। तो वो प्रार्थना लिख लिया और दूसरा कोशिश किया कि कल सुबह मुझे 5:30 बजे तक वो साइकिल चाहिए प्रभु, कुछ भी करो मुझे पता नहीं। सुबह उठ के देखा, फिर भी साइकिल नहीं मिला। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया, घर में आके मेरी माता का जो उनके घर में जो वो मूर्ति था उसको उठा के ले जाके घर से पेड़ के नीचे जो गड्ढा करके उसको डाल के आ गया और घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे कि प्रभु अगर आपके मम्मी को दोबारा आप देखना चाहते हैं तो मुझे वो साइकिल मिलना चाहिए। ये उसकी प्रार्थना हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को ये धमकी दे रहे कि आपके माँ मरियम को दोबारा देखना है तो वो बच्चा है, वापस में ये मूर्ति इधर रखना है, आपको मम्मी को देखना है तो मुझे साइकिल चाहिए। तो मतलब जो सच्चा प्रेम, सच्चा सिखावट नहीं था। हमारा जीवन में हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? बलिदान वाला प्रेम, ढांपने वाला प्रेम, समर्पण करने वाला प्रेम और कुछ भी सहन करने वाला प्रेम को हम सिखा रहे क्या? दो ना दो प्रभु धन्यवाद, ये प्रेम हम सिखा रहे क्या? प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना है। 41 वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 20 अध्याय का 41 वचन। ज्यों ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। हम देखते सच्चा प्रेम में सच्चा नम्रता रहता है। ट्रू लव हैज ट्रू ह्यूमिलिटी। जब पता हो गया कि जो टेस्ट है उससे पता चल गया कि पक्का मारने वाला है पिताजी, उस बात को जाके दाऊद को प्रकट करता है योनातान, तो दोनों मिल जाता है, उस सैनिक को भेज देता है। वो कोई नहीं, उस जंगल में 2 ही लोग हैं। उस बात को प्रकट करने के बाद दाऊद दूर से 3 बार साष्टांग प्रणाम करते हुए आके गले मिलता है योनातान को। अगले राजा तुम हो ऐसा बोलने के बाद भी वो योनातान को 3 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। मतलब सच्चा प्रेम में सच्चा नम्रता रहता है, कंप्लीट ह्यूमिलिटी। हम प्रेम से है लेकिन तुमसे कम मैं नहीं हूं, तुम्हारे परिवार और तुमको भी दबाऊंगा, ये प्रेम तक भी नहीं है।
धोखे वाला और वो वैर भाव है, वो प्रेम का एंटर भी नहीं किया, एंट्रेंस में भी नहीं है। सच्चा प्रेम हमेशा नम्र होता है, हमेशा अपने आप को दीन और नम्र करता है। इसको हम सीखा नहीं, पूरा बाइबल पूरा वचनों को कितना ज्ञान को हम पाएंगे, कुछ मतलब ही नहीं बोल रहे, खाली डब्बा बजाए जैसे ये बोल रहे। आज इधर खड़ा होने के लिए भी मैं 10 बार बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। इस हफ्ते में मैं देखभाल करते हुए मैं खुद थोड़ा बीमार होकर टॉन्सिल्स को ऐसे ही पड़ा था, प्रभु मैं इधर योग्य नहीं खड़ा होने के लिए, किसी को अनुमति दीजिए। पिछले हफ्ते भी मना करने से भी मना किया, आप ही दीजिए, प्रभु सहायता करेगा। प्रभु चाहता है मैं खड़ा हो, कुछ भी हो, 2 शब्द कुछ भी बोलो, प्रभु सहायता करे करके। तो मैं प्रार्थना किया, लेकिन मांगा नहीं कि किसी को बोल दीजिए करके, क्योंकि वो मना ही करेंगे करके मैं प्रार्थना करते, फिर भी प्रभु ने नहीं दिया। कल रात को प्रभु इन विचारों को, इस हफ्ते में भी विचारों को दिया। रात भर में घुटनों में था, प्रभु जो बाइबल पढ़ने के लिए भी मेरा मन आता नहीं है। प्रभु में प्रार्थना में रहने से ही प्रभु अपने विचारों को भर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाइबल खोलने की अनुमति नहीं देता है, वो लगा रहता है उनके साथ मन। तो ये विचारों को प्रभु दिया कि सच्चा प्रेम है, सच्चा नम्रता रहता है। 3 बार साष्टांग प्रणाम करके वो करीब आके गले मिले। हमारा जीवन में ऐसी नम्रता है क्या? प्रभु यीशु मसीह जब शिष्य लोग सोचने लगा कि कौन बड़ा, तो प्रभु ने क्या किया? अपने वस्त्र निकालकर कमर में जो बांध कर कपड़ा, जो उन्होंने शिष्यों का पाँव धोया। इसका मतलब दूसरे के गलतियों को, दूसरे के कमियों को, दूसरे के बातों को ऐसे ही पहुँच के क्षमा करके प्रेम करने वाला ये सबसे बड़ा है। दूसरों को क्षमा नहीं करता है, एक शब्द मुंह नहीं खोलते, और किसी के गलतियों का ऐसे ही पश्चाताप करके वो जब मांग रहे क्षमा, उसको क्षमा करके ऐसा छोड़ते नहीं, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। वो सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह सच्चा नम्रता से वो प्रकट किया। हमारा जीवन में कैसा है? प्रभु के सामने हम अपने आप को परीक्षा करेंगे। दूसरा हम देखते वो ऐसे पास में आके एक दूसरे को वो चुंबन देते हुए रो रहे, आपस में रो रहे, दोनों मरने वाला रो रहे, और मैं तो जिंदा रहूंगा, और मैं अभी दाऊद, तुमको तो भागना है और मैं रहूंगा, और हो सकता है मैं बाद में सिंहासन पर भी शायद बैठूंगा करके वो आनंद या तसल्ली में नहीं है, खुद भी रो रहे दो योनातान। ऐसा प्रेम था वो। मतलब सच्चा प्रेम में भविष्य की जो आशाएं, भविष्य की जो ब्लेसिंग्स, वो कुछ दिखता ही नहीं है। वो नहीं चाहिए मुझे ऐसे भविष्य, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ब्लेसिंग कि कोई रोते हुए जंगल में जा रहे, कभी ना कभी मरेगा मेरा पिता के हाथ में और मुझे सिंहासन मिलना। ऐसे सिंहासन नहीं चाहिए, ऐसी सेवा नहीं चाहिए, ऐसा खड़ा नहीं होना चाहता हूं मैं। ये सच्चा प्रेम का निशान है। ऐसा सच्चा प्रेम है क्या? ये हम बलवा के साथ जबरदस्ती, मनमानी, मैं करूंगा हम करके हम क्या दिखा रहे हैं? प्रभु के सामने अपने आप को हम परीक्षा करेंगे, सच्चा प्रेम से हम प्रभु के लिए जी रहे क्या? वो लोग आशा और ध्यान रखते नहीं महिमा का और सिंहासन का और दिखने का और किसी भी विषय का। उनका चिंता, उनका रोना भागने वालों पर, पीछे के वालों पर, गिरने वालों पर, उन पर रहता है। ये कब उठेगा, ये कब जागेगा, वो कब वापस आएगा, तड़पते उनके लिए ही मन और समय देते। सिंहासन, राज्य को, सब कुछ छोड़ के दाऊद के पीछे पड़ा, जंगल में आया, उसको तसल्ली दे रही, जो एक आत्मा के लिए वो इतना ध्यान दे रहे, जिसको बहुत ही प्रेम किया। योनातान, दाऊद। इसके बाद देखते तीसरा विषय वो क्या करता है।
वो जोर जोर से रोता है। सच्चा प्रेम है, सच्चा नम्रता है, सच्चा प्रेम है, सच्चा केयरिंग है, ध्यान देना। और सच्चा प्रेम तीसरा विषय में क्या है कि कंप्लीट क्लैरिटी रहता है। ही वॉज ओपन, क्रिस्टल क्लियर, पूर्ण विश्वास था। सच्चा प्रेम में सच्चा विश्वास रहता है। दुख होता है, थोड़ा रोता है, ये अलग बात है, लेकिन जोर जोर से रोना उसी के सामने कर सकते हैं जिसके सामने हम पूरा भरोसा रखते हैं। अपने आप को भूल के हम जोर जोर से रोते, जो अपने को हमसे ज्यादा हम प्रेम करते उन्हीं के सामने। हम सबसे ज्यादा किसके पास रोते? प्रभु के पास। प्रभु के समान योनातान के पास दाऊद रो रहा था जोर जोर से। मुझे क्या सोचेगा, ये इज़राइल का अगली राजा जैसा है और ऐसा बच्चा की तरह जोर जोर से रो रहे। जिसको प्रेम करते, वो सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति के सामने हम अपना इज्जत की ये सब सोचते नहीं। मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपके पिता के हाथ में कभी ना कभी मरूंगा, लेकिन ऐसा पीड़ा क्यों मुझ पर आई? एक बच्चे की नहीं, अपनी डर, अपनी संकट, अपनी भाई, ये सब योनातान के सामने प्रकट कर रहे। क्यों ऐसा परिस्थिति? मैंने क्या किया? मेरे पीछे इतना क्यों पड़ा? सच्चा प्रेम करने वाला ऐसा जंगलों में अकेले में रोते हैं लेकिन दिखाते नहीं, और जो उस तुमने रिलाया मुझे ऐसा करके वो दोष कभी नहीं लगाते, ना याद रखते। हमारा जीवन में हम बातों को याद करते, बदला लेते, दबाते, दिखाते, बातों से, शब्दों से, कार्यों से। प्रेम तक भी आया नहीं, सच्चा प्रेम में जाने में और सालों साल लगता है। विश्वास की यात्रा दिनों से नहीं लेकिन सालों से गिना जाता है। हमें बहुत समय लगता है बदलने में, ट्रांसफॉर्मेशन होने में। हम कितना ट्रांसफॉर्म हुआ। सच्ची नम्रता मेरा मम्मी पापा में, मेरा अंकल आंटी में देखता हूं मैं। बोल सकते बच्चे जवान, वो कभी किसी को दबाता नहीं, अपने स्वभाव से, बातों से झुक जाता है, रोता है बच्चे की तरह, लेकिन आवाज नहीं उठाता है, झगड़ा नहीं करता है, हंगामा नहीं करता है। कभी भी हमने देखा नहीं बचपन से उनको ऐसे बातों में शामिल होते हुए। है गवाही ऐसा हमारा? प्रभु से हम पश्चाताप करेंगे, आज भी निर्णय लेंगे, प्रभु गवाही को बदल सकता है। आज से ही वो नोटिस फैमिली से शुरू करता है। आखिरी में हम देखते कि आखिरी वचन 20 अध्याय का पढ़िए। पहला शमूएल 20 अध्याय आखिरी वचन 42 वचन। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। सच्चा प्रेम में सच्चा शांति रहता है। जंगल में दोनों बातें किया, एक जा रहे शहर में, एक जा रहे जंगल की ओर, लेकिन दोनों पूर्ण शांति पाकर जा रहे। एक सच्चा प्रेम में हमेशा सच्चा शांति के साथ विदा होता है। सच्चा शांति बना के उस मैटर को, उस बात को क्लोज करते, चाहे वो शहर में जाए, चाहे वो जंगल में जाए, चाहे वो सिंहासन पर बैठे, चाहे वो कांटों में चले, लेकिन मन में पूर्ण शांति रहता है। सिंहासन से, राजा के पास से रोज बाहर आता है महल से, लेकिन वो मुर्दकै बाहर पड़ा रहता था। शांति किसके अंदर था? मुर्दकै के अंदर। लेकिन वो हामान रोज इतने 127 जो राज्यों के लिए वो अधिकारी जैसा था, उस अहश्वरोश उस राजा के पास से मिलके उसका प्रधानमंत्री बनकर बैठ के भी वो घर जाते वक्त इतना दुख से, अशांति से, जलन से जाता था। ये क्यों झुकता नहीं मुझे? ये एक मेरे लिए कांटा जैसा है, ये एक मेरा बेइज्जती करता है, मैं कैसा इसको सहन करूं? उसको मारता हूं। प्लानिंग 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 प्लानिंग।
दाऊद जा रहे जंगल में, योनातान जा रहे बाहर वापस शहर में, अपने शारीरिक पिता जो आत्मा से नहीं चलता है, हत्यारा पिता के पास, लेकिन मन में पूर्ण शांति से दोनों विदा हुआ। कितना अद्भुत दृश्य। प्रभु के घर में आते जाते वक्त अशांति से, एक मीटिंग को वीडियो में देखने के बाद मन में अशांति क्यों आ रही? कुछ कमी मुझ में है। ये बात के लिए हम बैठेंगे, रोना है, गंदगी को निकालना है, जांचना है। क्यों प्रभु मैं देख नहीं सकता हूं किसी को खड़े होते हुए? इतना जलन अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं जलन करने वाला आदमी हूं प्रभु, मुझ में ये जलन निकाल दो। प्रेम भरो प्रभु, आपका प्रेम भरो। रोएंगे तो प्रभु भर देगा। ये आंखें, ये मन, ये बातें हर एक के लिए प्रेम प्रेम निकलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सच्चा प्रेम मुझे सिखाइए प्रभु, समझाइए प्रभु। वो क्रूस पर कीला टोका हुआ व्यक्ति को ये जानते नहीं प्रभु, इन्हें क्षमा करो पिता। उस शब्दों से वो शताधिपति बदल गया। ये कैसा प्रेम है। हमारे आखिरी पलों में जो प्रेम है वो भी बहुत बड़ा काम करता है। पिता का प्रेम लेके आया, पिता का प्रेम से जिया, पिता का प्रेम से जान दिया, मरते वक्त भी क्षमा करके गया और प्रभु जी उठकर उसी प्रेम का फल उन्होंने देखा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आता है, मुझे मारेंगे मेरे बच्चे, मैं मार खाऊंगा, मैं अचानक मरूंगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग प्रभु में स्थिर रहना। ये टीचिंग हम करना है अपने परिवार को। बोल रहे कोरोना 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 करके ऐसे रहने से नहीं होगा, जीना पड़ेगा, इसलिए सब हम खोल देंगे। 8 तारीख से सब खोल रहे, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन ऑफिशियल्स बड़े बड़े लोग बोल रहे दिसंबर तक आधा इंडिया, 50% ऑफ इंडिया में बी अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। मतलब 130 करोड़ का जनाब है बोलते, 65 करोड़ के लोग कोरोना वायरस का जो प्रभावित रहेंगे। लेकिन खुशी की बात है कि 80 से 90% बहुत लोग जानते भी नहीं अपने को वायरस से करके, उनका इम्यून सिस्टम उनको ठीक कर देता है, खुद ही ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन जो कमज़ोर है, निर्बल है, वो बिस्तर पे आ जाएंगे, उनके लिए पूरा प्रबंध हम तब तक कर लेंगे। वेंटिलेटर्स, बेड्स, ये सब वो सब, उसमें भी 2-3% चले ही जाएंगे क्योंकि वो लड़ नहीं पाएंगे। फिर भी हमें बंद रहने से नहीं होगा, चलना पड़ेगा। बढ़ने दीजिए केसेस, लेकिन मृत्यु बढ़ेगा, संख्या में बढ़ते जाएगा परसेंटेज में, तो फिर से लॉकडाउन चालू होगा, फिर से टाइट कंडीशंस आ जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। तब तक दवा भी साल के आखिरी अगले साल तक निकलेगा करके वो उम्मीद करके गवर्नमेंट स्टेप्स को ले रहे। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, मुझ में वो सच्चा प्रेम है क्या कि मैं पूर्ण शांति से चले जाऊं। कैसा टीचिंग हम कर रहे हैं, कैसा हम तैयार करें अपने परिवार को, मंडली को। जब उस दिन ऐसा सिस्टर का जो 19 तारीख को अबॉर्शन का प्रोसेस हो गया था, वो बेहोश में थे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था रूम में। एक के बाद एक अंकल लोग आके प्रार्थना करके जा रहे, तो एक मैसेज आया मोबाइल में, लिखा था रवि ज़करियास, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, प्रभु ने अद्भुत रीति से उपयोग किया पूरा विश्व भर में, वो प्रभु के पास चले गए। आज उनको कैंसर से वो चले गया। अजीब सा कैंसर है, प्रभु के दासों को आना है क्या? अच्छा हाइट वेट था, बैक पेन उनको बहुत सालों से था, वोकल प्रॉब्लम था, फिर भी प्रभु ने अद्भुत रीति से उपयोग किया और 10 सालों जी सकते थे आराम से, 85-90 तक भी। स्टैमिना वो प्रभु उपयोग करके कितने प्रश्नों को जवाब दिया। उनका पूरे यात्रा में प्रभु ने कैसा उपयोग किया, सिंपल में बताना है तो जब उनको पूछा गया, जब वो बहुत बार फेल हो गया अपना जीवन में, कुछ भी सक्सेस नहीं, कुछ नहीं, एक बार अचानक वो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। जब वो सेलेक्ट होके उसमें ज्वाइन होने के लिए जब फाइनल इंटरव्यू चल रहा था, वो लोग बोले कि तुम
इस पोस्ट के लिए पास तो हो गया, लेकिन तुम इस पोस्ट के लिए सही आदमी नहीं हो, क्योंकि ये जॉब जो है मारने का जॉब है और तुम मारने वाला में पाया नहीं जाते हो। तुम मार नहीं सकते हो आदमी को, तुम्हारा साइकोलॉजिकल थिंकिंग तुम आदमी को नहीं मारने वाला व्यक्ति है। ऐसा स्वभाव आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए काम नहीं आएगा, इसलिए हम तुमको इस पोस्ट में नहीं ले रहे। बाकी सब टेस्ट पास हो गया, यू आर वर्दी बट यू आर अनेबल टू किल। तो बहुत दुखी हुआ वो, इतने फेलियर्स के बाद एक अच्छा इतना डिग्निफाइड जॉब, एयरफोर्स मतलब आर्मी और नेवी से भी एक बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है, उसमें भी मुझे नहीं मिला, क्यों प्रभु करके वो बहुत दुखी हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वो अमेरिका जाना और वहाँ वो थियोलॉजी ये सब में पढ़ाई करना, और प्रभु ऐसे वरदानों को उंडेल दिया, मेमोरी पावर को, कि वो सारे मुस्लिम लोगों से, कितने जवानों से प्रश्नों को, अलग अलग जो बातों को कोई टच नहीं किया, ऐसे बातों में वो टच करके उन्होंने आंसर्स दिया। उनके सबसे बड़ा आंसर जो क्वेश्चन उनको जो आया, इतना प्रेम करने वाला सच्चा परमेश्वर क्यों मनुष्य का ऐसे दुख देता है, क्यों मनुष्य का ऐसा तड़पा तड़पा के मारने को अनुमति देते हैं, मरने को, ये कैसा परमेश्वर है। इस प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। देश देशों में, मुस्लिम का राज्य सऊदी में, वो लोग जो प्रेसिडेंट से वो लोग बुला के उनको मीटिंग कराते थे व्हाइट हाउस में। बिली ग्राहम ने उनको बुला के 1983 में उपयोग किया, अद्भुत रीति से प्रभु की सेवा करके चले गया। तो प्रभु ने बोला, और 10 साल में नहीं रख सकता हो क्या रवि ज़करियास अंकल को? रख सकता था, लेकिन मेरा समय है, मेरा समय के अनुसार जो करना है मैं करता हूँ। बड़ी तसल्ली प्रभु ने दिया, जो भी करता है वो अच्छा करता है। एक बार एक हजारों कांग्रेगेशन में एक सिस्टर उठ के प्रश्न किया कि वो इतना बेरहमी से परमेश्वर मरने को अनुमति देते हैं, क्यों मारते हैं परमेश्वर बोलने से? उन्होंने जवाब दिया, जब हम मनुष्य पेट में जिंदा बच्चा को मार के निकलवा देते हैं, हमको नहीं चाहिए, लड़की है, हमको और बच्चे नहीं चाहिए, गलती से हो गया, हमें निकाल दो, हमें हक है मारने के लिए बच्चों को, तो वो हमारा जो सृष्टि करता है वो कुछ भी करने के लिए हमको ने पूछने वाला। उस जवाब को तंग रह गया, वो मौन होके बैठ गया। ऐसे अद्भुत अद्भुत जो अनुभवों को प्रभु उनके जीवन के द्वारा, बहुत प्रश्नों को उन्होंने दिखाया, जवाब दिया, प्रभु ने उपयोग किया। वो बोलता है, अगर मैं उस दिन एयरफोर्स पे चले जाते तो ये सब सेवा कहा जाता था। परमेश्वर जो भी अनुमति देता है वो अच्छा के लिए। दाऊद और योनातान सच्चा प्रेम से विदा हो गया, एक जंगल में, एक कांटों में, एक सिंहासन की और राज्य में, शहर में, लेकिन दोनों जा रहे पूर्ण शांति से। मैक्सिकन सिटी में एक मिशनरी था, बाइबल ट्रांसलेशंस करने के लिए कोशिश किया, तो उनको उस समय में रिलीजियस मूवमेंट्स को, धार्मिकता का मूवमेंट्स को सब विरोध कर रहे थे, तो वो छोड़ दिया शहर को और इंडिया में आके पहाड़ों में एक गांव में बैठ के बाइबल ट्रांसलेशन करने लगा। प्रभु का बोझ है सेवा करने के लिए, मिशनरी है, लेकिन नहीं कर पाया, अनुमति नहीं है, विरोधता में सब भगा रहे उधर से। तो ऐसी स्थिति में जाके जंगलों में, पहाड़ों में, भारत देश के एक छोटा सा गांव में बैठ के बाइबल ट्रांसलेशन किया। लेकिन मैं प्रीचिंग नहीं कर पाया, लेकिन जिन लोगों के बीच में रखा उन लोगों के लिए मैं कुछ करता हूँ। प्रभु उनके समस्याओं को दिखाया, उन्होंने डैम्स बनाना सिखाया, पानी को उसी डैम के पानी के एक रास्ता से निकालना और उसी पानी को खेतों को उपयोग करके यूजफुल करना उन्होंने सिखाया। और कैसा और भी विषयों को उन्होंने सिखाया, तो सब लोग मानने लगा। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको नोटिस किया और अच्छा माना, तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए उस गांव में आया। आके उस व्यक्ति से मिला और बोला, मैं तुमको मिलने के लिए इतना दूर आया, तुम क्या करते हो?
बोलता है मैं प्रभु की सेवा, प्रभु का वचन बताएंगे सोचा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं आज तक कोई प्रीचिंग नहीं किया, लेकिन बैठ के बाइबल ट्रांसलेशन किया। तब उनको लेके चले गया, चलो हमारा देश, अभी तुम्हारा जगह यहाँ नहीं, मैं तुमको मैक्सिकन में बड़ा बड़ा प्रिंटिंग प्रेस खोल के देता हूँ, पूरा सपोर्ट देता हूँ गवर्नमेंट की ओर से, तुम बाइबल प्रिंटिंग करो। तब वो विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशंस करके उन्होंने स्टार्ट किया, और उस ट्रांसलेशन के द्वारा कितने बाइबल्स वो कर पाया। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स थे वो लोग उस ट्रांसलेशन का काम के लिए, बाइबल ट्रांसलेशंस के लिए फुल सपोर्ट दिया करके लिखा है। उस मिशनरी का नाम है जो कैमरॉन टाउनसेंड, मैक्सिकन सिटी में वो विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन को उन्होंने शुरू किया। जंगल में भी हम प्रभु के कामों को कर सकता है। भजन संहिता उस जंगल की यात्रा में नहीं जाता है तो दाऊद ये भजन संहिता, ये आराधना निकलता ही नहीं था। और भजन संहिता में जो आराधना के लिए लिखा गया 70% भजन संहिता वो दुख से और वेदना से, पीड़ा से, ऐसा अजीब सिचुएशंस में जाकर लिखा हुआ परिस्थिति है करके वो कहता है। खाली अच्छा परिस्थितियों से नहीं, दुख लैमेंटेशन के साथ 70% ऑफ सैम्स दाऊद ने लिखा, पूरा सैम्स। करीब 70 से 75 सैम्स भजन संहिता दाऊद ने लिखा है 150 में, मतलब आधा का आधा। 34 या 36 साल के बीच में उन्होंने ये सभी चीज़ों को लिखा है करके कहता है। मतलब वो सिंहासन पर बैठने के बाद उन बातों को, उन समयों को अपने मन में रखा, वो जंगल में अपने मन में रखा हुआ सब सिंहासन पर बैठ के लिखना शुरू किया भजन संहिता। उस दिन ऐसा हुआ था, एक एक चीज मुझे याद है। प्रभु हमें कैसा अनुभवों के साथ ले जा रहे हैं। हम कहीं भी हो प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम जी सकते हैं, प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए बोला ये मनुष्यों का नहीं लेकिन मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हो सकता है सारे लोग हमें अलग कर देंगे। प्रभु के वचन के अनुसार दूसरा विचार हम देखते कि 1 शमूएल 18 अध्याय का 7 से लेकर 10 वचन तक लिखा है। पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि समय हो गया। शॉर्ट में मैं बताता हूँ। दाऊद 10,000, सौल 1000, यही शब्द चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, स्तुति करने लगा तो सौल के मन में ये द्वेष, जलन सब शुरू हो गया। कोई बातें सुनकर प्रभु की योजनाओं का अपना जीवन में, इज़राइल के लिए प्रभु की आशीषों को उन्होंने मार डालने के लिए कोशिश किया, जलन में और द्वेष में पैदा किया। आज हम देखेंगे तो उस दिन से लेके वो 10,000 वाला दाऊद का जो प्रेजस को उन्होंने क्या किया, वही 10,000 हजारों लोगों को दाऊद के खिलाफ कर दिया। बोला सब लोग दाऊद मिलने से मुझे पकड़ा दो, वो मरने का लायक है। बोलते नहीं राजा लोग, क्या कारण है, क्या है, मतलब कुछ तो किया होगा, दाऊद पापी है, उसको पकड़ना है, राजा बोला है बस उसको मारना है, बस ऐसा कर दिया। पूरे प्रेजेस को मृत्यु के मार्ग में लेकर आया। आज हमारा जीवन में किसी भाई को, किसी बहन को पूरा मंडली अच्छा माना तो हम शुरू हो जाते हैं उसको गिराने के लिए। कुछ तो गलती करे या किया हुआ या कुछ भी हम एक्सपोज करके दिखाना चाहता है या उसको मार डालने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक यूट्यूब में इनको इतना व्यूज है, इनको इतना व्यूज है, इसको कैसा कम करे, इसको कैसा बढ़ाए, क्या करे, वो व्यक्ति खड़ा होने से हम लोग कोई नहीं देखने का तो ऑटोमेटिक व्यूज कम हो जाएगा, मतलब उसका वचन अच्छा नहीं है। यह हमारी कोशिश, यह हमारी प्रयोग
हफ्ते भर प्रभु वचन पढ़ने नहीं दिया, नहीं पढ़ पाया मैं। यही विचार बार बार आ रहा था, 10,000 10,000 प्रभु इस बात को आप खोलेंगे नहीं तो मैं क्या समझूंगा आज का दिन में ये कैसा एप्लीकेबल है। रात को जब पूरा रात घुटनों में था, प्रभु ने बताया कि वो 10,000 को जीरो कर दिया सौल ने। इसका मतलब दाऊद पापी है, दाऊद ने गलती किया, दाऊद ने सौल के समान नहीं है, वो राजा का लायक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, पिक्चर बदल दिया, सबको उल्टा कर दिया। वो मरने का लायक है, अपने परिवार को बोला। वो मरने का लायक है, अपने राज्य को बोला। वो मरने का लायक है, याजकों को बोला। सबका दिमाग को दाऊद के खिलाफ बदल दिया। कोई भी गांव वाले, कोई भी कुछ भी पूछो, दाऊद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। अकेला वो रह गया, जंगलों में भागा, जो उनके साथ कुछ लोग भागा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी हम ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह पूरा शहर होसना होसना होसना, हजारों व्यूज, हजारों लाखों व्यूज, लेकिन क्रूस का समय आया, पूरा बदल दिया। झूठे इंजाम लगाकर, कपड़ा खोलकर, धूल डाल के, एंट्री में सिर्फ अपने लोगों को अंदर बेच के क्रूस पर डालो, क्रूस पर डालो, क्रूस पर डालो करके चिल्ला के ऐसा दिखाया कि वो वेस्ट फेलो है, वो कुछ काम का नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको मरना चाहिए, मसीहा नहीं, कुछ नहीं है, खाली नाम का व्यक्ति है, ढोंगी है, इसको मार दो करके मरवा दिया। कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, हमारा लेवल को ऐसा दिखा सकता है कि ये कुछ काम का नहीं, इसका वचन कुछ काम का नहीं, इसका जीवन कुछ काम का नहीं। लेकिन एक ही परमेश्वर और सच्चा प्रेम करने वाला जानता है कि वो क्या है। इसलिए वो क्रूस के पास कुछ स्त्री लोग खड़े थे, एक शिष्य और ना के खड़ा हुआ। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है, क्या कर रहा हूं मैं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सच्चे मन से, सच्चा प्रेम से कर रहा हूं क्या? इसमें कपट है, इसमें द्वेष है, इसमें ईर्ष्या है, इसमें मेरा उंगली को दबाने नहीं दे रहा हूं मैं, ये गलत है। जितना हो सकता है मेरे से शत्रुओं मित्रों में कैसा भी वो अपने आप को मुझे माने, लेकिन मैं तो प्रेम ही करूंगा, एनकरेज ही करूंगा, मैं उसको साथ दूंगा। प्रभु दया करे, ऐसा स्वभाव हमें, सच्चा प्रेम का स्वभाव हमारा अंदर प्रभु भरे। प्रभु का घर में भी होता है, प्रभु के दासों को कभी कभी, बहुत सा दास कि वचन का वरदान संपूर्ण से नहीं रहता है। कुछ प्रभु के दास लोग गाना भी गा नहीं सकते, कुछ प्रभु के दास लोग बजा भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु रखता है नाम के लिए और उपयोग करता है। वो प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कामों को करते हैं। बड़े बड़े दास लोग हैं अपने फेलोशिप में जो बोलते कि वो घुटना का दास है, वो प्रार्थना करता रहता है, बस सब कुछ चलता है। मंडली में जो जो वरदान है सबको उपयोग करते उस रीति से, और अद्भुत रीति से वो उनके पास जाने के लिए डरते, उनको देखने के लिए डरते हैं विश्वासी लोगों को। इसलिए याकूब पत्रिका 4 अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं वचन बोलने वाला मत बनो ज्यादा, क्योंकि बहुत परीक्षाएं भी है उसके लिए। बोलने वालों को दुगना प्रभु परीक्षा करता है, दुगना शिक्षा देता है। 3 लोग हमारा दरवाजा पे खड़ा है, शैतान खप इसको खा जाओ करके। प्रभु यीशु मसीह, मैं हृदय में आना चाहता हूं, मुझे अंदर ले लो। लेने के बाद हम कैसे जीवन बिताएंगे, कैसा कामों को करेंगे, सब कुछ के बाद याकूब पत्र में लिखा है वो न्यायी परमेश्वर द्वार पर खड़ा है। प्रभु को हम जवाब देना है। स्वीकार नहीं करेंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, ऐसे जीते जाएंगे, शैतान लेके जाएगा, खा जाएगा जिंदगी को, यहाँ भी और वहाँ युगान युग नरक में जलेंगे। अगर उद्धार पाया तो कैसा जीवन बिता रहे? प्रभु बोल रहे द्वार पर मैं खड़ा हूं न्याय करने के लिए। प्रभु के सामने
हम अपने आप को जांचेंगे, मेरा जीवन कैसा है। आखिरी में दाऊद और मीकाल का जीवन से प्रभु के वचनों को हम देखेंगे तो पिछले दिनों में हम देखा 2 शमूएल जो 7 अध्याय का आखिरी वचनों में हम देखते कि 6 अध्याय का 22 वचन में, 1 शमूएल 18 अध्याय का 20 वचन में दाऊद के ऊपर मीकाल को प्रेम था, ये शाऊल ने पिताजी ने जान लिया और उसके साथ वो विवाह कर दिया। ये प्रेम से शुरू हुआ। उस प्रेम को देखकर पिताजी ने उनके साथ शादी किया। ये प्रेम से शुरू हुआ उनका जीवन, वैवाहिक जीवन। और आखिरी में हम देखते 2 शमूएल 6 अध्याय का 22 वचन, आखिरी बार उनका विषय में लिखा है दाऊद और मीकाल का विषय में। क्या है कि मीकाल ने बेइज्जती से बातें किया और उसके बाद दाऊद ने, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे बातें करते कि वो अशांति में वो उनका कहानी उधर एंड हो गया। आगे कुछ लिखा नहीं वो दोनों फिर से एक दूसरे को ठीक ठाक किया या नहीं, इसलिए लिखा है कि उनका जीवन में दोबारा उनको कभी संतान नहीं हुआ। मतलब उनके जीवन में वो प्रेम ही नहीं था, वापस वो प्रेम नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपने आप को नम्र नहीं बनाया। पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह हमें अगर हमारी बातों से, हमारे स्वभाव से, हमारी कार्यों से हमें मैं क्षमा कभी नहीं करूंगा बोल के चले जाते तो हमारा ठिकाना है ही नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी अगले दिन देख नहीं पाएगा। इस पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। वो क्षमा करने वाला है, दया दिखाने वाला है, करुणा का धनी है, इसलिए हम जीवित हैं। दाऊद उनको उसी दिन बोला, तुम्हारे पिताजी को हटाकर मुझे चुन लिया। उस परमेश्वर के सामने मैंने नाचा है, और भी नीच हुआ तो भी उस काम वालों की दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं, मैं परमेश्वर का दृष्टि में स्वीकार हो गया, बस हो गया। एक बुरे बुरे शब्द और तू गंदी है ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मीकाल बहुत बहुत बोल दिया दाऊद को। उसके बाद वो कोई पछतावा नहीं था। इसलिए वो चैप्टर अशांति से एक पति पत्नी अलग हुआ जैसा रिश्ता में दूर दूर रहते, कोई मतलब नहीं जैसा ही वो जीवन को दिखाया गया और रिजल्ट दिखाया गया कि दोबारा उनको कभी भी उनको बच्चे हुआ नहीं। ये निशान है हमारा जीवन में भी। एंड जो है क्लैरिटी होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दाऊद प्रेम नहीं करता है क्या? ऑलरेडी उन्होंने प्रेम करके दिखाया। जब दाऊद को बचाया उसने, पहला अच्छा प्रेम था। शाऊल मारने के लिए आया तो बोला, छुपाया दाऊद को, चले जाओ खिड़की से, मेरा पिताजी मारेगा। वो नाटक किया, एक मूर्ति को रखा, सो रहे जैसा बताया। वो नौकरों को फिर से दाऊद के राजा के पास भेजा। राजा बोला बिस्तर के साथ उठा के लेके आओ। और बिस्तर के पास आया तो देखा वो मूर्ति है। तो शाऊल गुस्सा करने से, चिल्लाने से बोलता है, झूठ बोलता है कि वो मेरे को मार रहा था इसलिए मैं ऐसा करना पड़ा। अपने पति को बहुत प्रेम किया, जान से बढ़कर मरने के लिए भी तैयार हो गया। ऐसा रिस्क लेके उन्होंने बचाया था। वो जवानी का प्रेम बढ़ते बढ़ते वैवाहिक जीवन में कम हो गया। जब दाऊद जंगलों में गया, जब दाऊद बीमार पड़ा, बूढ़ापन में देखते बत्शेबा दाऊद के पास आया, लेकिन मीकाल का कोई हिसाब किताब नहीं। मरने दो बुढ़ा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है, क्लैरिटी करना है। जो पति पत्नी हर बातों के बाद ठीक ठाक करता है, ये झगड़ा ये इसलिए आया, ठीक है, मेरे ऐसा शब्द मेरे से मुंह से नहीं आना चाहिए, आ गया, क्षमा करो। तुम भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो मुझे क्षमा करो। पारिवारिक प्रार्थना में क्षमा करके एक दूसरे से ठीक ठाक करना सबसे उत्तम बात है। तभी ये सच्चा प्रेम वो बना रहता है और प्रभु की महिमा होता है। वॉचमैन जैसा व्यक्ति, अपना जीवन में शादी हुआ लेकिन उसके बाद उनका पति पत्नी इतना प्रेम करते हैं तो भी उसको जेल में लिया गया और प्रभु के कारण, और बाकी जीवन जेल में रह गया, वो मर भी गया, उनका कोई संतान नहीं। आशा रखा तो भी प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। एक ही एक व्यक्ति आत्मिक विषयों के बारे में इतना गहरी बातों को लिखा कि हम कितना आत्मिक होने से भी उन बातों को समझना बहुत समझ की बाहर की बात है।
समर्पण ऐसा था। शारीरिक आशीष आत्मिक आशीष से तुलना नहीं किया जाता है, लेकिन संगति प्रेम वो जरूर देखा जाएगा कि वचन में लिखा गया कि मीकाल को दाऊद का पक्ष में वो प्रेम शुरुआत का प्रेम नहीं था, वो कम हो गया और वो अलगपन रह गया और वो कभी उनके बीच में ये नहीं था। दाऊद जब वो पीछे चले गया और किसी के साथ उन शाऊल ने शादी कर दिया, फिर से जब सिंहासन पर बैठते सबसे पहला मांगते हैं अब्नेर को, मुझे मेरा मीकाल चाहिए, वो लेके आओ। किसी का बन गया हो तो भी चलेगा, मेरा मीकाल मुझे चाहिए। वो प्रेम से उन्होंने बुलाया था, लेकिन वही प्रेम अंत तक वो मीकाल नहीं बना रख पाया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी हम घमंड में, ईर्ष्या में, द्वेष में, मेरे को ऐसा बोलेगा क्या, ऐसा करेगा क्या, मैं दिखाता हूं, ऐसा करके कुछ पति कुछ पत्नी अपने पति का पत्नियों का गलत बातों का और सीरियस बातों को पब्लिक में बोलते रहते हैं। कितना गलत बात है। पर्सनली आप बोलिए प्रभु के दास को, बड़ों को, भोज वाले प्रार्थना वालों को प्रार्थना कीजिए इस विषय के लेकर के, लेकिन एक्सपोज करना गलत है। सबको बोलना ये तुम मुझे कल इतना तंग किया, आज देखो मंदिर में चलो बोलता हूं सबको तुम मुझे मारा करके। बदला, बदले की आग, कहा है सच्चा प्रेम, कैसा वो परिवार खड़ा होगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे, सच्चा प्रेम से हम रहने के लिए सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से, कि आखिरी रात तक उस यहूदा इस्करियोत को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। तुम में से मुझे एक पकड़ाएगा, आखिरी दिन बताया, लेकिन मैं मरूंगा, मैं जीवित उठूंगा, ये बहुत दिनों से बताते आए, मत्ती 16 से 26 से, लेकिन आखिरी समय वो बात को सिर्फ आखिरी रात को प्रकट किया कि आप में से मैं कुछ ही घंटों पहले कौन सी बात कब बोलना है, कब प्रकट करना है, वो भी बिना नाम से, बिना क्लैरिटी से, क्योंकि गलत नजर से देखेंगे उसका प्रभाव बहुत भारी होगा। बाकी 11 शिष्य उसको बाहर ही कर देंगे, मंडली से बाहर करेंगे उस भाई को। वो मैं नहीं चाहता हूं, मैं प्रेम करता हूं, वो मैं क्रूज पर चढ़ने तक आखिरी पल में भी वो अगर वापस आए तो मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा कर भी दिया, ऐसा मैं प्रेम कर रहा हूं यहूदा को, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगा। वो कितना भी विरोध में करते जाने दो। हमारा जीवन में हम छुपाना, प्रेम, सच्चा प्रेम ढांपता है। हम सीख सके प्रभु का प्रेम से, प्रभु को अपने आप को हम समर्पण करेंगे, प्रभु मेरा जीवन को बदल दो। प्रेम, विश्वास और आशा ये हमेशा के लिए रहता है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा में प्रार्थना करते रहिए। इस आखिरी हफ्ता को हम लॉकडाउन में हम समय बिताएंगे। एक आखिरी मौका है, हम लोग जो कर नहीं पाया, जो चीज़ों को व्यक्तिगत रीति से पश्चाताप समर्पण करने के लिए समय अपने अपने घरों में ये समय, ये हफ्ता पश्चाताप में बिताएंगे। 8 तारीख से सभी रिलीजियस प्लेसेस में वर्शिप, प्रार्थनाएं अलाउड है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देंगे बोला। इसका मतलब है कि कैसा करना है, रिलीजियस प्लेसेस में भी कैसा पालन करना है। गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देने वाला है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ना हो कि 20 से ज़्यादा नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं, ऐसा लिमिटेशंस भी वो दे सकता है। ऐसा अगर नहीं होने से अच्छा है मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कर सकते हैं, ऐसा बोल सके, ताकि हम सभी भी इकट्ठा होते रहे। और केसेस भी बढ़ते रहेंगे, कुछ लोग डर के हम आएंगे नहीं, अगर लॉकडाउन खोलने से भी ऐसा भी हो सकता है। उनको हम कुछ नहीं बोलना है, ना कुछ ये नहीं, जिसका विश्वास उनका विश्वास है। प्रार्थना में जिनको हम प्रभु में बढ़ना है इतना है, कुड़कुड़ाना ये सब हम छोड़ देंगे। सच्चा प्रेम से प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ते, अगले संडे को हम उसके आगे का कैसा रहेगा हम सोचेंगे। ये हफ्ते में हम जैसा कि वैसे ऑनलाइन में सभी सेवाएं चालू रखेगा। कल संडे स्कूल प्रोग्राम, मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग, गुरुवार को बाइबल स्टडी और शुक्रवार या शनिवार को यूथ मीटिंग को हम देंगे। फिर रविवार को सुबह उसी रीति से हम आराधना के लिए अपने अपने घरों में अगले संडे 7 तारीख को हम इकट्ठा होंगे।
प्रभु अपना वचन को आशीष करे, संपूर्ण प्रतिफल दे। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आदि का चीज, अंत का चीज को आदि से जानने वाला परमेश्वर, हमारा ढांचा को जानने वाला परमेश्वर, हे पिता, हे परस्तु अपने वचन से बातें किया है, हमें हे पिता वार्निंग भी दिया है, उसके बाद हमारा गलती और हमारा कमजोरी को भी तूने दिखाया है। ये आईना के समान है तेरे वचन। हम अगर जब हे पिता वचन खोलते हैं, हे पिता पर हमारे बारे में ही वचन बताता है। हे पिता, हे पर हम धन्यवाद देते हैं। आज हे पिता तूने वचन से, हे पिता, हे परमेश्वर ने बात किया है। ये पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से 8 वचन और 13 वचन से बात किया, और उसके साथ साथ हे पिता परमेश्वर वो ये 20 अध्याय, पहला सामुएल 20 अध्याय 18 वचन का, 18 अध्याय का फिर 20 वचन से तूने बातें किया है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम हे पिता, हे परमेश्वर, वो सबसे महान है, जो वेटियर है, जो लॉ का वेटियर मैटर जो है, हे पिता परमेश्वर, वो न्याय है, करुणा है और विश्वास है। पर उससे बढ़ करके अनुग्रह का जो हे पिता परमेश्वर वेटियर, जो वजनदार चीज है, विश्वास है, आशा है और प्रेम है। लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रेम का परिभाषा अभी तक हम हे पिता परमेश्वर पूरा रीति से दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम आत्मा का फल है, परमेश्वर से जन्मा हुआ प्रेम है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है मैं बोलते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उसका प्रेम का बयान, प्रेम का हे पिता, हे परमेश्वर परिभाषा अभी तक कोई दे नहीं सकता है, सिवाय परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। हे पिता, हे परमेश्वर, प्रेम में कोई कलह नहीं, प्रेम में कोई डाह नहीं, प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं, प्रेम में कोई झगड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं, प्रेम में नम्रता, प्रेम में दीनता, प्रेम में हे पिता सहनशीलता, प्रेम में एकता और प्रेम में हे पिता परमेश्वर शांति भरा हुआ है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, गुड़ गुड़ बातों को तूने हमें सिखाया और समझाया, और हमारे अंदर जो कुछ भी हे पिता, हे परमेश्वर अनुचित है, प्रेम के बजाय घृणा है, उस सारी चीज को हम पकड़े गए हैं, जानते हैं। हे पिता पर हमारे अंदर का जो हे पिता प्रेम के विपरीत जो स्वभाव है, उस सारी चीजों को कुरत करके निकाल दीजिए, और हमें हे पिता पर उस प्रेम का जो बयान, उस प्रेम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हे पिता परमेश्वर किया है, वो जानता था। 13 अध्याय में, यूहन्ना 13 में, वो पिता के पास जिसने उसके भेजा है उसके पास वो जाने वाला था, तो भी अपने चेलों को अंत तक उनसे प्रेम करता रहा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, ये प्रेम शाश्वत प्रेम है। ये प्रेम कभी चूकने वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम ढांपने वाला प्रेम है। ये प्रेम जीवन बिताने वाला प्रेम है। ये प्रेम हे पितापन से एक दूसरे को सेवा करने वाला प्रेम है। प्रभु जी, प्रेम का महात्मा को तूने हमारा बीच में लाया और अपने आप को हे पिता, हे परमेश्वर व्यक्त करने के लिए तूने सहायता किया। धन्यवाद देते। स्त्री का प्रेम से भी बढ़कर प्रेम जोनाथान और हे पिता परमेश्वर ये दाऊद के बीच में था, क्योंकि वो अपने प्राण के सदृश एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये दुर्लभ है प्रेम, इस किस्म का प्रेम करना। लेकिन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, उस प्रेम को तूने बचाया और हे पिता उसी प्रेम के मुताबिक हे पिता पर हमारे जीवन में हम हे पिता जनरेट करें वो प्रेम।
स्वर्गीय प्रेम हमारे अंदर एक दूसरे को प्रेम करें, और बहुत सा प्रेम हे पिता हमारे अंदर का दोष, दुर्बलता और पापों को ढांपता है। नहीं तो हे पिता पर तू मैं होते हैं, और हे पिता प्रभु के प्रेम से हमें वंचित हो जाते हैं, एक दूसरे को ठोकर का कारण बनते हैं। सो इसलिए प्रेम हे पिता सबसे महान है। सो प्रभु परमेश्वर अगर प्रेम नहीं और सेवा भी करें, और हे पिता परमेश्वर कितना भी हे पिता वचन की सेवकाई हो, कितना भी हम हे पिता गीत गाएं, कितना भी हे पिता परमेश्वर अपने आप को जलाने के लिए भी दे दें, पाउल प्रेरित बताता है, तो लेकिन प्रेम नहीं हो तो झंझनाते हुए पीतल के समान है। सो प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम हे पिता परमेश्वर इस वचन हमारे अंदर काम करें, और हमारे अंदर एक दूसरे को हम प्रेम करें। हे पिता प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। सो हमें तो सहायता कर। सो सारे उपकार वाला के धन्यवाद देते हुए, और वचन हमारे अंदर जो बताया गया वो काम करे, और हे पिता परमेश्वर वचन के मुताबिक चलने के लिए भी हमें सहायता करें। तो सारे उपकार और भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। सवेरे से हे पिता परमेश्वर सारे काम, आराधना, उपासना करने के लिए, वचन देने के लिए सहायता किया, और आखिरी वचन हे पिता देने के लिए सहायता किया। ये सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर तो कितना महान है हे पिता, तेरे काम अद्भुत और विभव से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए हे पिता पर हम अपने आप को तेरे अधीन सौंपते हुए, जबकि हे पिता परमेश्वर ये सारी दुनिया के अंदर हे पिता कोरोना का भय छाया हुआ है, हमारा प्रार्थना है कि हे पिता परमेश्वर ये प्यारे मसीह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, ये तेरे बगैर, तेरे बिना हे पिता परमेश्वर ज्ञान से ये सारी चीज नहीं हो रहा है। लेकिन हे मनुष्य सो का पाप हे पिता स्वर्ग तक पहुंची है, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर न्याय कर रहा है। या हे पिता आखिरी दिनों का हे पिता जो पेस्टिलेंस है, सो हे पिता परमेश्वर लोगों के अंदर बात करिए, और हे पिता परमेश्वर लोगों को के अंदर हे पिता तो बात करते हुए बहुत से लोग हे पिता परमेश्वर उद्धार मुक्ति पाएंगे। हे पिता कोरोना का के द्वारा जो मसीही लोगों के द्वारा निकलती हुई प्रार्थना के प्रभाव से बहुत से लोग हे पिता उद्धार मुक्ति पाएंगे, सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई उनको स्वतंत्र करेगा। सो उसके लिए हम पूरा प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, और आने वाला हफ्ता में तो हे पिता परमेश्वर चाहेगा तो हे पिता जैसा हे पिता सेवा हो वैसा हो सकेगा। इसलिए हे पिता परमेश्वर सारी दुनिया के अंदर हे पिता परमेश्वर एक कोलाहल मचा हुआ है। हे पिता त्राही लोग पुकार रहे हैं, लेकिन कौन बचाएगा? बचाने वाला प्रभु है। सो हे पिता हे परमेश्वर, हमारा प्रार्थना है इंडिया में जो हे पिता पर शटडाउन हुआ है, प्यारे मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर रिलैक्स हो जाए, और हे पिता परमेश्वर उड़ीसा में रिलैक्स हो, और हे पिता हमारा सुंदरगढ़ में, राउरकेला में रिलैक्स हो, ताकि हमारा प्रभु का आराधना जो दिया है ये पिता परमेश्वर बुझता हुआ ना पाया जाए। हम हे पिता जागृत पाए जाएं, और हमारे प्रभु का सेवा हे पिता आत्मा और सच्चे से करते चले जाएं। सो इसलिए हमें तो मौका दीजिए। सो सारे उपकार भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए, जो दुख सुख संकट मुसीबत के अंदर में भाई बहनें पड़े हुए हैं, मैं विशेष करके ये पिता हमारा बहन हे पिता दाऊदीन हे पिता क्रकेटा, और हमारा भाई हलान समात के लिए, उनको कैंसर में पीड़ित हैं हे पिता परमेश्वर, उनको भी प्यारे मसीह हे पिता तो सहायता करिए हे पिता परमेश्वर, और सुस्त करिए हमारा प्रार्थना। बहन अमृत ढुंगडुंग हे पिता परमेश्वर पैरालिटिकल पार्शियल पैरालिटिस है हे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको भी ठीक ठाक चंग करें। और हमारे हे पिता हे परमेश्वर कितने भाई है डैनियल मीन हे पिता परमेश्वर, उसको भी दृष्टि शक्ति और मेमोरी पावर बढ़ाइए, और ज्यों के त्यों कर दीजिए। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर तू है, इसलिए सबके लिए हम प्रार्थना करें। जो बुजुर्ग भाई लोग पाए जाते हैं हे पिता परमेश्वर, जो एजेड हैं, जो हे पिता परमेश्वर ये समय के कारण हे पिता बूढ़ा हो चुके हैं, और हे पिता परमेश्वर चल नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, सो उनके लिए हे पिता परमेश्वर ये हम आशीष मांगते हैं। हे पिता पर आखिरी हे पिता जीवन हे पिता पर बहुत ही सुंदर जीवन है, प्रभु के चरणों में उपाय जाने का जीवन हो, सो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितना हे पिता परमेश्वर जो एडेड बहनें हैं हे पिता परमेश्वर, जो विडोज हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटा बड़ा मंडली जो हे पिता परमेश्वर उड़ीसा में है और झारखंड में पाया जाता है, कहाँ आराधना करते हैं, कहाँ ऐसे ही इसी मैसेज को लेकर के भी हे पिता परिवार में आराधना करते हैं। हे पिता परमेश्वर उनके बीच में काम करिए, और कोई हे पिता निराशा होने ना पाए। कितना भी क्यों भी दुनिया उलट पुलट भी हो जाए, लेकिन हमारा प्रभु का हे पिता प्रेम से हमें वंचित कौन करेगा? कोई वंचित नहीं कर सकता है। सो हे पिता सबको यूनाइट करने के लिए भी सहायता करे। आने वाले दिनों में हे पिता पर तू जो महान काम हे पिता करने के वास्ते हे पिता तूने हे पिता चाहता है, यहाँ एक अद्भुत काम करिए। और हे पिता पर यहाँ मंडली बनाने से पहले हे पिता किस रीति से वचन तूने दिया, और उस वचन को हे पिता आस्ते आस्ते पूरा कर रहे हो। हे पिता परमेश्वर
तेरे आगमन तक उसको पूरा करिए। यहाँ का जीवन का जल की सोता हे पिता है परमेश्वर सब कुछ हे पिता चारों तरफ हे पिता परमेश्वर पहुँचे, यही प्रार्थना है। और हे पिता यहाँ का प्रचार और हे पिता सेवा हे पिता परमेश्वर छोर छोर तक पहुँचे। हमें हम सबों को हे पिता एक चैनल बना और हमें हमारे अंदर एक बोझ दीजिए हे पिता पर, एक वार्डन क्रिएट करिए ताकि हे पिता पर हम जिए तो हे पिता जिए तो हमें मसीह के लिए जिए और मरे तो हे पिता पर लाभ की बात की जाए। सो हे पिता है पर सो इसके आधार पर मंडली बनी है प्यारी मसीह, और तू चाहता है कि हे पिता पर हम यहाँ एक चैलेंज बनाएं और हे पिता तेरे सेवा का काम संपूर्ण पाया जाए। सो इसके लिए हम पूरा प्रार्थना करते हुए हर एक परिवार राहुल किला में जो पाया जाता उनके लिए हे पिता एकता मनोभाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को एक साथ लाने के लिए हमारा प्रभु का महिमा करने के लिए भी सहायता मांगते हैं। और ये जो ये प्रेमा के लिए हे पिता पर प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनको जो बॉडी वीक है हे पिता परमेश्वर, कभी कभी पेन भी शुरू होता है, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर तू हे पिता हमारा ढांचा को जानता है। ही नोवेथ आवर फ्रेम, हमारा ढांचा को जानने वाला परमेश्वर, उनको हे पिता परमेश्वर सुस्त सबल करिए और तंदुरुस्त रहिए ज्यों करते हो। और हे पिता भजन ये जो प्रतिज्ञा का वचन उनके जीवन में जो दिए हो उसको पूरा करिए। हमारा विनोद के लिए भी हे पिता पर कुछ थोड़ा ये है हे पिता है पर सिर दर्द का कभी कभी ये होता है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी नॉर्मल हे पिता कंडीशन में लाइए ताकि हेल्दी कंडीशन में, ताकि हे पिता यहाँ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करते हुए हे पिता पर कई बार जोशुआ के समान आगे की जमायत को लेना है हे पिता, इस जो गुरुदायित्व को हे पिता पर ले करके आगे बढ़ने के लिए हे पिता सहायता करें। सो बुद्धि ज्ञान शक्ति समझ देते हुए हे पिता उनको भी इस्तेमाल करें। इस रीति से जो भारी पाँव में हैं उन भाई बहनों को स्वीटी के लिए और हे पिता है परमेश्वर ये ब्लेसी के लिए और जो सुनीता ये सुरीन के लिए हे पिता हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी हे पिता सुप्रसव दीजिए, तेरे नाम की महिमा होगा। सो सारे उपकार वाले के धन्यवाद देते हैं। हमारा पाप दोष अपराध क्षमा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, हमारे साथ हो और आने वाले दिनों में अपना हे पिता प्लान चौकआउट करते हुए तेरे अनुग्रह के मुताबिक हे पिता परमेश्वर तेरे सेवा करते हुए तेरे महिमा करने के लिए हे पिता सहायता मांगते हैं। सो आज तक तूने सहायता किया, देखभाल किया, इस सारे हे पिता कृपा दृष्टि के लिए धन्यवाद, बड़े प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए आए वचन के लिए आशीष मांगते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम को रखते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहरे सहभागिता हम सब विश्वासी भाइयों के साथ लगातार होते चले जाए। आमीन। जय मसीह की।